आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्यों? कि मेरे बड़े पोते को सम्मान करने के लिए हमारी संस्था जो है मेड शक्ति सभा, उन्होंने आमंत्रित किया था कि 31 अगस्त को इस ऑडिटोरियम में आना है और वहाँ पर आपके बच्चे का सम्मान किया जाएगा स्वर्णकार समाज की तरफ से। तो मैं गया बच्चे को लेकर के। वहाँ पे हम लोग बैठने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। वहाँ के स्वर्णकार समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सब स्टेज पे आए। आने के बाद में उन्होंने सम्मान करने लगे हर बच्चे का, मतलब सीए से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों का सम्मान कर रहे थे। मेरा लड़का माध्यमिक में 88.2% मार्क्स लेके आया था माध्यमिक बोर्ड में, आईसीएस में। तो उस जगह जब उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंसर ने, कि लक्ष्य करेल आप आइए, आपको सम्मान किया जाएगा हमारी संस्था की तरफ से, और अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके आइए। मैं वहाँ स्टेज पे गया। जाने के बाद में वहाँ के जो हमारे संस्था के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उसमें एक जना आया, आगे उसने मुझे शॉल उड़ा के सम्मान किया और लड़के को उन्होंने शील्ड दी, एक सर्टिफिकेट दिया, प्लस टूल किट दी जिसमें एक बैग था, कैलकुलेटर था, पेन स्टैंड था, पेन था, काफ़ी चीज़ें उन्होंने दी। और संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट, सबके अंदर इस बच्चे का नाम लिखा हुआ था। ये चीज़ जब मैंने देखी मुझे बहुत खुशी हुई। और आज उस बच्चे ने जो सम्मान मुझे उस ऑडिटोरियम में जब स्टेज पे बुला के दिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम घर के अंदर कोई ना कोई संतान ऐसी होती है जो अपने पेरेंट्स की इज्जत रखती है, उनका सम्मान करवाती है। इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं फ्री हूँ, आज मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आज एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ जो आप भी सोचिएगा। वो विषय ये है कि स्वर्ग और धरती के बीच का एक ऐसी कश्मकश कहानी बताने जा रहा हूँ जो आप सुनिएगा। एक समय की बात है, यमराज जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए कुछ चिंताग्रस्त होकर के कुछ सोच रहे थे। अचानक नारद जी आए। उन्होंने आके जब देखा कि यमराज जी चिंता मग्न है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज क्या बात है, आज आप काफ़ी गमगीन हैं, काफ़ी चिंताग्रस्त हैं, चिंता का कोई कारण? यमराज नारद को देखने लगा। देखने के बाद में उसने कहा कि बात ऐसी है नारद, मैं कुछ दिनों से ये सोच रहा हूं कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है उसका मुझे पता नहीं है। तो नारद ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, किसी दूत को भेज के पृथ्वी का भ्रमण करवाइए, उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यमराज फिर भी नारद को ही देख रहे थे और नारद अपने हाथ में माला लिए नारायण 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 कर रहा था। यमराज ने कहा कि महाराज एक बार माला को आप थोड़ा विश्राम दें और मैं जो कहता हूँ आप वो सुने। नारद ने कहा कहिए महाराज, ये मैंने माला को विश्राम दिया, कहिए आपकी चिंता का कारण। बोला मैं ये चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पे जाओ और जाके वहाँ देखो, क्योंकि मुझे ये मालूम है पृथ्वी पे घोर कलयुग है, और वहाँ का भ्रमण करो पृथ्वी का, करने के बाद में वहाँ देखो क्या हो रहा है और मुझे आके आप बताओ। अगर हम लोगों से कुछ ठीक होगा
तो हम लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पृथ्वी के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी आपदा आ रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर मार काट के लिए हावी हो रहे हैं। नारद ने जब यमराज को देखा, उसने कहा महाराज जी, जब सब आपको मालूम है, फिर मुझे आप क्यों भेज रहे हो पृथ्वी पर, क्यों भ्रमण करने भेज रहे हो? जब वहाँ पे ये हालत है तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ निपट लूँ। यमराज ने कहा कि नारद जी कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसे निपट सकते हो? आप तो अकेले ही हजारों को निपटा सकते हो। आप अपनी निपटने की बात बोल रहे हो, आप अपने आप को काफी कमजोर समझने लगे हो। आप ईश्वर का रूप हो, आपको कोई निपटा नहीं सकता। बोले फिर आपका आदेश क्या है? बोले देखो नारद, मेरा आदेश यही है कि आप जाओ, जाके पृथ्वी पर देखो और क्या हो रहा है वहां पर। और ये तो मुझे मालूम है कि वहां घोर कलयुग है। बाप पत्नी की नहीं सुनता, बेटा माँ की नहीं सुनता, बेटी भाई से नहीं बोलती। ये जो चीजें हो रही है, इसका आप मुझे जा करके पूरे विस्तार पूर्वक बताओ। बोले ठीक है महाराज, जब आपने कहा है तो मुझे कब प्रस्थान करना है? बोले यथाशीघ्र, आप यथाशीघ्र जाइए और ये मुझे बताइए, मैं काफी चिंतित हूँ इसको लेकर के। बोले ठीक है महाराज, अब पृथ्वी लोक में जाना है तो मुझे भी यहाँ का कारोबार जो उसको निपटा करके मैं जाऊँगा। तो बोले कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ निपटाने में? बोले महाराज कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। बोले ठीक, आप 2 दिन अपने यहाँ का काम सल्टा लीजिए स्वर्ग का, और फिर आपको पृथ्वी लोक जाना है। बोले ठीक है महाराज, आपने जब आदेश किया है तो मैं जरूर जाऊँगा। इतना करके नारद ने आज्ञा ली, वहाँ से निकल गए। निकल के वो सीधे आए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने नाग सैया पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। उनके पास में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। वो विश्राम में आंखें बंद किए हुए कुछ चिंता मग्न थे। नारद ने कहा कि नारायण नारायण नारायण। ये जो ध्वनि सुनी विष्णु ने, तो उन्होंने आंखें खोली। बोले लक्ष्मी, मुझे लगता है नारायण नारद आया है। बोले हाँ महाराज, नारद ही आया है। बोले उससे पूछो आने का कारण। उसने कहा कि महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपके आने का कारण, तात्पर्य क्या है, ये तो बताइए। उसने कहा कि भगवान, मेरा कारण बहुत बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये जो यमलोक में जो बैठे हुए हैं यमराज जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप पृथ्वी पे जाइए, जा करके पृथ्वी का भ्रमण करके आके मुझे पूरी घटना बताइए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आपका क्या आदेश है? विष्णु ने लक्ष्मी जी को इशारा किया कि आज नारद फंस गया है। जब उन्होंने उसको इशारा किया और नारद भगवान जब सोचने लगे कि विष्णु जी लक्ष्मी को बता रहे हैं, वो भी चिंता पड़ गया। उसने कहा कि महाराज जी आपने जवाब नहीं दिया। बोले जवाब मैंने लक्ष्मी को दे दिया है, अच्छा होगा आप इसी से पूछ लें। बोला माता लक्ष्मी आप बताइए आखिर क्या बात है। बोले कि भगवान ये बोल रहे हैं कि आज नारद फंस गया है। बोले लक्ष्मी माता आप क्या बोल रही हो, मैं फंस गया?
बोला हाँ, जब यमराज ने आदेश दिया है आपको जाना तो पड़ेगा। आप जाइए पृथ्वी पर, जाके देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बोले ठीक है। अब आपने भी जब ये कहा है तो मैंने उनसे कह दिया मैं 2 दिन यहाँ का काम सलटा करके फिर मैं जाऊँगा पृथ्वीलोक। तो बोले ठीक है, जैसे भी आप समझें, ले आपको जाना तो पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, उसने वहाँ से आज्ञा लेके वहाँ से वो निकला। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसके आगे क्या हुआ, नारद जी उसके बाद में विष्णु भगवान को छोड़ करके या उनके दरबार से निकल करके वो कहाँ गए, जाने के बाद वो क्या पृथ्वीलोक आए, ये मैं आपको कल बताऊंगा, कल के एपिसोड में सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।